रात के 11 बज चुके थे और मैं सारे काम ख़त्म करके सोने वाली थी कि मेरी बेटी ने एक मासूम सी फरमाइश। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर घड़ी को देखा, वाकई में रात के 11 बज रहे थे। लेकिन मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद नज़र आई, जैसे वो कहना चाह रही हो, मम्मा यू कैन डू इट, प्लीज़ डू इट फॉर मी। सो हेलो ऑल एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। तो आखिर उसने मुझसे क्या फरमाइश की और रात के 11 बजे उसने मुझसे क्या कहा? तो उसने मुझसे कहा, मम्मा मुझे आपके हाथ के बने हुए चावल खाने हैं। और यहाँ से शुरू होती है माँ की सही आजमाइश। पहले तो मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की कि मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा शायद उसका दिल मेरे हाथ के चावल खाने का कर रहा है, तो फिर क्या था, मुझे दोबारा से किचन जाना पड़ा। क्या आपके बच्चे भी अजीबोगरीब औकात में अजीबोगरीब फरमाइशें कर रहे होते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन शायद एक माँ के लिए बच्चों की खुशी से ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। तो सोचा क्यों ना वीडियो बना लूँ, इस तरह मेरी वीडियो भी बन जाएगी और मेरी बेटी की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी, यानी कि व्यूअर्स भी खुश और बेटी भी खुश। यहाँ मैं यखनी वाले चावल बना रही थी, जो हमारे यहाँ तो बहुत पसंद किए जाते हैं। हाँ, आप वीडियो देखते देखते रेसिपी भी देख लेंगे और मैं आपसे अपनी बेटी की स्टोरी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर लूँगी। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ पतीला भर चावल सिर्फ और सिर्फ एक प्याज और एक टमाटर के साथ बनाए हैं। और ये आजकल के महंगाई के दौर में बजट को कंट्रोल करने के लिए पहला टिप है। आप एक प्याज और एक टमाटर के साथ भी बहुत अच्छा सालन बना सकते हैं। मैं भी चावल बना ही रही थी कि मेरी बेटी खाने का टेबल सेट करने लगी। मैंने सादा से चावल बनाए थे और वो इतनी खुश थी कि जैसे उसे कोई बड़ी ट्रीट मिली हो। यह है बेटी का माँ पर वो यकीन, जो रात के 11 बजे भी जानती थी कि उसकी माँ कभी उसे इनकार नहीं करेगी। मैं यहाँ एक और बात करना चाहूँगी कि अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं, हयात हैं, चाहे वो आपके अपने पेरेंट्स हैं या फिर आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, तो उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त, मोहब्बत और ख़िदमत में कभी कमी ना आने दें। वो हमें बड़ी चाह और बहुत सी कुर्बानियाँ देकर बड़ा करते हैं और उनकी दुआएं यकीन करें हमारी ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने, उनकी खिदमत करने में लगे रहते हैं ना, तो तब हमें पता चलता है कि हमारी तो बस शादी हो गई, हमने तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ किया ही नहीं। तो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स भी आपके अपने ही पेरेंट्स हैं। हाँ, मैं आपसे एक और बात भी कहूँगी कि मेरी बेटी अभी सिर्फ 10 इयर्स की है और वो बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट्स बनाती है। उसकी ब्रेसलेट की एक वीडियो हमारे चैनल पर भी आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाएं और देख कर आएँ। और अगर आपके बच्चों को भी क्रिएटिविटी का शौक़ है, वो कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें करने दें, क्योंकि अगर इस एज में वो डिसहर्ट हो गए तो फिर वो शायद कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बेटी बार बार मेरे पास आ रही थी और मुस्कुराते हुए पूछ रही थी कि अम्मी चावल बन गए। हालांकि रात के 9 बजे ही मैंने उन्हें फ्राइज़ बनाकर दिए थे। उन्हें भूख नहीं थी, बस उसका दिल चावल खाने का चाह रहा था। और बच्चों की ऐसी मासूम ख्वाहिशें ही तो एक माँ के लिए सबसे ख़ास होती हैं। मैं आपसे यहाँ पर एक टिप भी शेयर करना चाहूँगी। आपने देखा, जब मैं आलू छील रही थी तो मैंने उनकी छिलके एक अलग प्लेट में जमा की। ऐसा करने से सफाई करना बाद में मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, किचन भी गंदा नहीं होता। जैसे काउंटर टॉप पे मैं रख देती तो मुझे काउंटर टॉप की भी सफाई करना पड़ती। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं सब्जियों के छिलके एक अलग प्लेट, शॉपर या डिस्पोजेबल बॉक्स में जमा करूं, जिससे सफाई की झंझट मेरे लिए बहुत कम हो जाती है। और मैं आप सबसे भी कहूँगी कि जब भी आप सब्जियां वगैरह छीलते हैं तो एक अलग से प्लेट, शॉपर या डिस्पोजेबल बॉक्स में जमा किया करें। इससे बाद में सफाई करना बहुत आसान हो जाता है, किचन भी साफ़ सुथरा रहता है और वक्त और मेहनत की भी बचत हो जाती है।
कभी कभी हम बहुत थके होते हैं और बच्चों की शरारतें और बार बार की फरमाइशें हमें बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन अगर ज़रा सा ठहर कर सोचें तो उनके ये बचपन के बहुत कीमती दिन हैं और ये बहुत तेज़ी से गुजर जाएंगे। और जब हम बाद में सोचेंगे तो यही हमारे लिए खूबसूरत यादें बन जाएंगी। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो ये दिन गुज़र जाएँगे, लेकिन इन लम्हों को एन्जॉय करें, इन यादों को महफ़ूज़ करें, क्योंकि अगर ये वक़्त ना एक बार गुज़र गया तो फिर वापस कभी नहीं आएगा। क्योंकि ये टाइम मुश्किल होता है, मदर बहुत ज़्यादा थक भी जाती हैं और बार-बार बच्चों की शरारतें और फ़रमाइशें शायद कभी-कभार हमें अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन बस आप ये सोचा करें कि यही उनके कीमती दिन हैं और बाद में ये खूबसूरत मेमोरीज़ बनने जा रही हैं। यहाँ मैं कुकिंग करते करते आपको एक और टिप भी देती चलूँ कि कुकिंग करते करते ही साथ में सफाई वगैरह कर लिया करें। जो बर्तन आपके यूज़ में नहीं हैं उन्हें धो लिया करें। अक्सर जो मदर्स हैं वो ऐसा करती हैं कि कुकिंग कंप्लीट हो जाए, खाना खा लिया जाए, उसके बाद सारे बर्तन धो लूँगी, तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। साथ के साथ ही काम किया कर। अब थोड़ी देर मैं रुकी हूँ तो मैंने साथ के साथ ही काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया और जो बर्तन मुझे नहीं चाहिए थे वो भी मैंने धो लिए। इससे मेरा काम, जब मैं कुकिंग ख़त्म करती हूँ तो मेरा काम बाकी कुछ भी नहीं रहता। मेरा काउंटर साफ़ सुथरा होता है और मेरे सारे बर्तन धुल चुके होते हैं। ये बहुत अच्छी टिप है और आज़मा के देखिएगा और आप मुझे सच में दुआएं देने वाली हैं। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मेरा मोबाइल भी मुझे बार बार अलार्मिंग मैसेज दे रहा था। तो इतनी थकन और गर्मी के बावजूद भी जब हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते हैं, कुछ नया, मुफीद और दिलचस्प लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा हक हमारा भी बनता है कि आप भी हमारी हौसला अफजाई करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शीज़ क्राफ्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। यहाँ चावल पक रहे थे और पूरा किचन, सच बताऊँ तो इसकी खुशबू से महक रहा था, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये खुशबू पड़ोसियों के घर तक भी पहुंच गई होगी और वो भी सोच रहे होंगे कि रात के इस वक्त आखिर आज इनके किचन में क्या ख़ास बनने जा रहा है। और जाते जाते मैं आपसे ये बात भी शेयर करती जाऊं कि हम प्री ऑर्डर पर हैंडमेड ज्वेलरी भी बनाते हैं और हमारे चैनल पर हनी बी थीम्ड बैंगल्स की एक खूबसूरत वीडियो पहले से मौजूद है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाएं और देख कर आएँ। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।